गाइस, आप सबका वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप जानते हैं अभी नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप सब नई नई क्लासेस में आ चुके होंगे। आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया होगा, आपका स्कूल भी होगा, कुछ लक्की लोगों ने डमी भी ले लिया होगा और कुछ लोग होंगे जिन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, वो यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे। गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जेई निकालना चाहते हैं या फिर आप नीट निकालना चाहते हैं, आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, 11th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। आपको 11th और 12th दोनों ही बहुत ध्यान से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। तो अब आता है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो इस क्लास से स्टार्ट होने लग जाता है, वो है कि मैं बोर्ड्स करूं या फिर मैं कोचिंग करूं, मैं जेई पढूं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। अगर आप किसी एक को भी अनबैलेंस करके चलते हैं तो आपका दूसरा ख़राब होने लगता है। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पढ़ेंगे तो आपकी आईआईटी जेई में रैंक नहीं आएगी, जो कि आपको कॉलेज दिलवाती है। बोर्ड के एग्ज़ाम इतने कॉलेज में इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने कि जेई मेंस के होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इन दोनों सालों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल भी अपनी 11th को बर्बाद ना करें। क्योंकि 12th में आकर बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत पछताते हैं कि उन्होंने अपनी 11th बर्बाद कर दी और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, वो टाइम इनका 11th कवर करने में लग जाता है। तो आप अपने ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम ना आने दें। तो मैं आज आपको बताती हूँ इफेक्टिव टाइम टेबल, जिससे आपके बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आपके जेई में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी मैं पहले बताती हूँ, अगर आपका स्कूल है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपका स्कूल सुबह स्टार्ट होता है और आपका स्कूल कम से कम 4 बजे तक, चलो सभी का स्कूल किसी न किसी से ख़त्म हो जाता होगा। अच्छा, तो अब आप एक बात सुनिए कि अगर मान लिया आपका स्कूल जो है 7 बजे से स्टार्ट होता है, तो कम से कम आप उससे 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। और अगर आप रात को पढ़ते तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो आपको करना ये है कि जब आप 4 बजे स्कूल से आएँ तो आप 4:30 तक, या फिर आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लीजिए, आधे घंटे का आप रेस्ट लीजिए, अपना लंच कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है। अगर आपकी कोचिंग है तो आप वहाँ पे जाइए और ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोचिंग से आएँ आप अपने नोट्स को रिवाइज ज़रूर करें और अगले दिन उन डाउट्स को ज़रूर पूछें। तो अब आप एक काम कीजिए, आप पर डे कम से कम 1.5 आवर बोर्ड्स को दीजिए। आप 1.5 आवर अपने बोर्ड एग्ज़ाम को पढ़िए, जो भी है उसको अच्छे से याद कीजिए। जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर थ्योरी होती है रेदर देन न्यूमेरिकल पार्ट। तो आप उसको अच्छे से बोर्ड में एनसीईआरटी को बिल्कुल आपको पढ़ना है, वो जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1.5 आवर पर डे बोर्ड्स को दीजिए और जो आपका बाकी सारा टाइम है उसको जेई पे दीजिए। आपके पास जो भी कोचिंग मटेरियल है या जो भी आपके पास जेई का मटेरियल है, आप उसको अच्छे से लगाइए, क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड से हाई लेवल होता है। और अगर आप जेई कर लेते तो आप मान के चलिए कि आपका बोर्ड से ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जेई में थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो डेफिनेशन पार्ट हो गया, डेरिवेशन हो गया, वो जेई का पार्ट जनरली नहीं होता, वो बोर्ड्स में होता है। तो आप अभी 11th के लिए कम से कम 1.5 आवर पर डे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलेंगे तो आप दोनों में ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बोर्ड कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस। अगर आप 1 आवर 30 मिनट्स पर डे भी देते हैं ना बोर्ड्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है पीसीएम या पीसीबी को छोड़ के, जैसे कि आपका इंग्लिश हो सकता है, सीएस हो सकता है, हिंदी हो सकता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आईपी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, दीजिए करिए। तो आपको 130 आवर तो अपने पीसीएम, जो आपका बोर्ड का पीसीएम हो गया, उस पर देना ही देना है। और साथ में जो आपका ½ एन आवर है वो आपका कोई सा भी इनमें से जो सा भी सब्जेक्ट है, इसको दीजिए। इसका मतलब पर डे आपका बोर्ड में 2 आवर हो गया। अब आप सोचिए, आप 4 बजे आए, आपके पास कम से कम 8-9 बजे तक का टाइम है, उससे आप सिर्फ 2 घंटा आप बोर्ड एग्ज़ाम को दीजिए। उससे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्ज़ाम को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इतना ही टाइम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली करते तो देखना आपका सिलेबस में भी अक्टूबर तक भी आराम से निपट जाएगा। और जो पूरे दिन का बचा हुआ टाइम है वो अपने जेई को दीजिए। आपके पास जौन सा भी मटेरियल है, जौन सी भी कोचिंग का मटेरियल है, आप उसको लगाइए। नहीं है तो आप जानते हैं आजकल यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल चल रहे हैं जो कि कोचिंग, जिस बिल्कुल कोचिंग से भी अच्छा है, मैं कहूँगी कि मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप उस मटेरियल पे विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए। हर चीज़ का लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग नहीं जाते तो उसका मतलब आप जेई नहीं कर सकते, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। जेई में अगर आपको जेई निकालना है तो उसकी बस एक ही स्ट्रेटेजी है, वो है सेल्फ स्टडी।
आपको चाहे कितने भी बड़े बड़े टीचर पढ़ा लें, अब आप सोचिए कोचिंग में कितने 6-7 हज़ार बच्चे से भी ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या सब लोग जेईई निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को डिमोरलाइज बिल्कुल ही मत होइए कि हम कोचिंग नहीं जाते तो हमारे लिए जेईई निकालना नामुमकिन है। आपको अपने आप को सेल्फ स्टडी करके बिल्कुल मजबूत करना होगा। अगर कोई कोचिंग जाने वाला बच्चा भी सेल्फ स्टडी नहीं करता या टीचर के नोट्स रिवाइज नहीं करता तो ऑफकोर्स वो भी जेईई क्रैक नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पूरे एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी होती है। तो अगर आप कोचिंग नहीं जाते तो आप यूट्यूब पे किसी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती बट आप सब लोग जानते ही होंगे, इतनी बड़ी क्लास में आने के बाद तो आपने एक्सप्लोर कर ही लिया होगा। यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप वहाँ से पढ़िए, वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कीजिए। इवन वहाँ पे असाइनमेंट, डीपीपी ये सब अवेलेबल है। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको जेईई में अच्छी रैंक चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, आपके डाउट क्लैरिफाई होने चाहिए और सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप समझ गए होंगे कि आप जब इवन अब ये 4 टाइम वेरी कर सकता है हर स्कूल के हिसाब से, तो आप कितने बजे भी आते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है पूरी समरी में कि आपको पर डे 2 आवर बोर्ड एग्जाम के लिए देने हैं। सिर्फ 2 आवर से ज़्यादा आपको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो आपके दिन में बचे 3-4 घंटे मैक्स टू मैक्स वो आपको अपने जेईई नीट की तैयारी में देने हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें। और आप अगर एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा एडवाइस करना चाहूँगी, किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो जब आप कोचिंग से आएँ तो उन नोट्स को फेंक मत दीजिए, उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए क्योंकि आप उसी टाइम लर्न करके आते हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं और उसको जब आप रिवाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है इंस्टेड कि आप 1 वीक बात करें, क्योंकि अगर आप 1 वीक बात करते हैं आपको आधी चीज़ें याद भी नहीं आएंगी। तो इसलिए बेटर है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ऑफकोर्स ये बहुत हार्ड चीज़ है, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन आप अगर 1 वीक भी इस प्लान को फॉलो करते हैं आपका सिलेबस नवंबर तक बहुत ही आसानी से निपट जाएगा। और जब आपका सिलेबस निपट जाए तो बस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, वेदर इट इज़ बोर्ड और वेदर इट इज़ जेईई मेन, वट एवर यू वांट। और अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं फिर तो कुछ है ही नहीं, आपके पास जितना भी टाइम से आप उसको अच्छे से बोर्ड के लिए डेडिकेट कीजिए। और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली केमिस्ट्री, क्योंकि जेईई की मैक्सिमम केमिस्ट्री आपकी उससे आती है, एनसीईआरटी से आती है। सो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी तो मस्ट है जो कि आपकी रीड आउट होनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ इससे समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नया पता चला, अभी आपकी क्लास की जस्ट स्टार्टिंग है तो इन मिस्टेक्स को मत कीजिए जो कॉमनली बच्चे 12th के एंड में जाके जब उनका एग्जाम पास हो जाता है बहुत परेशानी झेलते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम सिर्फ बोर्ड्स पढ़ेंगे, हम कंपटीशन को इग्नोर कर देंगे, एंड में जाके कंपटीशन पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जबकि इसका रिवर्स सम एक्सटेंट तक पॉसिबल है कि हम कंपटीशन पढ़ लें और बोर्ड्स का लास्ट में पढ़ें, वो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप 2 साल नहीं पढ़ेंगे कंपटीशन, 1 साल में निकाल देंगे, भले ही आप निकाल लेंगे लेकिन आपकी रैंक उस लेवल की नहीं आएगी और आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस वाले जो जेईई है उसमें बहुत कंपटीशन होता है, एक रैंक की डिफरेंस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हों। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला, क्योंकि ये आपका सेमेस्टर स्टार्टिंग है, मैं नहीं चाहती कि आप वही गलतियाँ दोहराएं क्योंकि जो हमने गलतियाँ बच्चों को करते हुए देखा है कि अब अपने एग्जाम उनके कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, वो लास्ट में ये कहते रह जाते हैं कि हमारी 11 बर्बाद हो गई। तो आप ये चीज़ पहले से ही ना करें। आपको अगर पहली एडवाइस मिल चुकी है तो उस चीज़ को अब दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे। थैंक यू।